हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं जो कि है टॉटोलॉजीज। ओके, टॉटोलॉजीज, व्हाट इज टॉटोलॉजीज, इसको हम सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो टॉटोलॉजीज का नाम आपने पहली बार सुना होगा, हो सकता है कोई पहले सुने हो, लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में डिप्लोमा करने आते हैं, इंजीनियरिंग करने आते हैं, उनके लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स खुद एक नया सब्जेक्ट होता है, एक नया कॉन्सेप्ट होता है, और उसमें भी जो टॉटोलॉजीज है वो एक पूरी तरह से न्यू टर्म आता है। ठीक है, इसको इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस किया जाता है। तो चलिए, टॉटोलॉजीज होता क्या है इसको सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, टॉटोलॉजी जो है एक फॉर्मूला है जो कि हमेशा ट्रू वैल्यू देता है। क्या क्या देता है? ट्रू वैल्यू देता है। ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इट्स जो प्रीपोजिशनल वेरिएबल है उसके लिए, मतलब कोई भी प्रीपोजिशनल वेरिएबल होगा उनका हमेशा रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, मतलब टॉटोलॉजी इज अ फॉर्मूला विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इट्स प्रीपोजिशनल वेरिएबल। अब सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? जब ये पहले से ही ट्रू है, फॉल्स है ही नहीं, तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कुछ प्रीपोजिशनल लॉजिक दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप इसको प्रूफ कीजिए कि दिस इज अ टॉटोलॉजी, मतलब कि इसका जो रिजल्ट है किसी भी प्रीपोजिशनल वेरिएबल का वैल्यू डालने पर, ट्रू या फॉल्स डालने पर, हमेशा इसकी वैल्यू ट्रू ही आ रही है। अगर हमेशा इसकी वैल्यू ट्रू ही आएगी तो ये टॉटोलॉजी होगा। मतलब ये जो प्रीपोजिशनल लॉजिक है एग्जांपल में हमने दिखाया, इसकी वैल्यू अगर बी की वैल्यू सारे केसेस में ट्रू आएंगी तो हम कहेंगे इट इज़ अ टॉटोलॉजी, मतलब हेंस इट इज़ प्रूव दैट इट इज़ अ टॉटोलॉजी। ओके, इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो देखिए, जैसे एक एग्जांपल हमने आपके लिए तैयार किया है, ए एरो बी एंड दिस इज सिंबल ऑफ एंड ए। ओके, अब देखो ये जो सिंगल एरो है इसको हमने क्या बताया था? देन इफ, दिस इज देन इफ। ओके, और इसका कॉन्सेप्ट आप जानते हो, इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है। तो इसको प्रूफ करना है कि जो b का वैल्यू है ये हमेशा ट्रू आ रहा है। ये जब हम प्रूफ कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि गिवन प्रीपोजिशनल लॉजिक हमारा क्या है, जो गिवन प्रीपोजिशनल लॉजिक है वो हमारा फॉल्स है। ठीक है, मतलब टॉटोलॉजी है, सॉरी। तो यहाँ देखो कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो एक वेरिएबल a है हमारे पास, एक दूसरा वेरिएबल कैपिटल B दिया हुआ है। जो भी पॉसिबल वैल्यू है उन वैल्यू को हम लोग ले लेंगे। a का 2 बार वैल्यू ट्रू हम लेंगे, 2 बार वैल्यू हम फॉल्स लेंगे। ठीक है, b का हम क्या करेंगे? 2 बार वैल्यू ट्रू लेंगे और 2 बार वैल्यू फॉल्स लेंगे, क्योंकि यही पॉसिबल वैल्यू है, 2 ही वैल्यू है ना, ट्रू और फॉल्स। तो इतने ही पॉसिबल वैल्यू हमें देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू a एरो b। ठीक है, मतलब a देन इफ b की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो a और b में अगर देन इफ कनेक्टिव अप्लाई किया जाता है तो वैल्यू क्या आती है? अगर फर्स्ट और सेकेंड, जो फर्स्ट प्रीपोजिशन वेरिएबल है इसकी वैल्यू ट्रू आती है। क्या आती है? ट्रू आती है। और सेकेंड प्रीपोजिशन वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स आती है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी? ये ट्रू आएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है ना। देन इफ कनेक्टिव में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो को जाइए, देखिए देन इफ कनेक्टिव का क्या काम होता है, इसमें रिजल्ट कैसे आते हैं। ठीक है, देन इफ में फर्स्ट प्रीपोजिशनल लॉजिक का वैल्यू ट्रू होता है और सेकेंड प्रीपोजिशनल वेरिएबल का वैल्यू जो है फॉल्स होता है, तो वैल्यू ट्रू आती है, बाकी सारे केसेस में वैल्यू फॉल्स आती है। तो हम लोग इसमें चेक कर लेंगे कि फर्स्ट प्रीपोजिशनल वेरिएबल में वैल्यू ट्रू किसमें किसमें, तो इसमें ट्रू है और इसमें ट्रू है। ठीक है, सेकेंड प्रीपोजिशनल वेरिएबल की वैल्यू हम चेक करेंगे किसमें फॉल्स है, तो इसमें फॉल्स है और इसमें फॉल्स है। तो यहाँ देखो ये कॉमन आ रहा है जिसमें कि फर्स्ट प्रीपोजिशनल वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है और सेकेंड प्रीपोजिशनल वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स है। तो ये कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा? ये वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू, फॉल्स। ठीक है, अदरवाइज इट विल रिटर्न व्हाट? इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, तो यहाँ से a एरो b की वैल्यू हमें पता चल गई, हमने ये पता कर लिया। ओके, तो यहाँ देखो
अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए एरो बी एंड ए, मतलब इसका वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब इसमें और ए में एंड ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। इसकी वैल्यू ट्रू है, ठीक, और ट्रू में जब ए की वैल्यू ये ट्रू है और ट्रू में जब ए के साथ एंड कनेक्टिव हम कनेक्ट करेंगे तो आपको एंड में हमने बताया था, एंड में क्या होता है, एंड में वैल्यू ट्रू आता है जब दोनों वैल्यू ट्रू हो, ठीक है। तो यहाँ देखो ए एरो बी ट्रू है और ये भी वैल्यू ट्रू है तो वैल्यू आएगी ट्रू, अदरवाइज जो वैल्यू है वो फॉल्स आता है। हमने एंड कनेक्टिव में आपको ये बताया है, ठीक है। अगर दोनों वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज बाकी सारे रिजल्ट फॉल्स आते हैं, ओके। तो यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो अब हमें क्या लगाना है, अब हमें लगाना है दिस देन इफ, फिर से देन इफ लगाना है। इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, अब इसमें और बी में हमें देन इफ लगाना है। देन इफ का कॉन्सेप्ट फिर से आ गया, अगर फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी, सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स होगी तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इसकी वैल्यू ट्रू है, ट्रू में हमने क्या लगाया, ट्रू में हमने लगाया देन इफ बी, मतलब इसका जो है इसका हमने इसके साथ देन इफ कनेक्टिव से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने इस फॉल्स को हमने देन इफ से कनेक्ट कर दिया, इस फॉल्स को हमने देन इफ से कनेक्ट कर दिया, इस फॉल्स को हमने देन इफ से कनेक्ट कर दिया। अब रिजल्ट क्या आएगा, तो देन इफ में क्या है, फर्स्ट इनपुट ट्रू आना चाहिए, सेकेंड इनपुट फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। मतलब फर्स्ट प्रीपोजिशन वेरिएबल का वैल्यू ट्रू और सेकेंड प्रीपोजिशन वेरिएबल का वैल्यू फॉल्स आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको फॉल्स एज्यूम करेंगे, बाकी सारे में ट्रू होगा, ओके। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ट्रू है, जो फर्स्ट हमारा प्रीपोजिशनल वेरिएबल यहाँ पर ये होगा और सेकेंड प्रीपोजिशनल वेरिएबल ये होगा, ठीक है। फर्स्ट देखो ट्रू है, सेकेंड भी ट्रू है, मतलब रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स होगा तभी फॉल्स आएगा, ठीक है। फर्स्ट फॉल्स है, सेकेंड फॉल्स है तो ये भी ट्रू आएगा, ठीक है। फर्स्ट ट्रू होना चाहिए और सेकेंड फॉल्स होना चाहिए, फर्स्ट भी फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ देखो फर्स्ट फॉल्स है, सेकेंड ट्रू है, तो यहाँ भी वैल्यू ट्रू रिटर्न आएगी, ट्रू रिजल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ट्रू होना चाहिए, फर्स्ट ट्रू होना चाहिए जो कि है फॉल्स, और सेकेंड फॉल्स होना चाहिए तो फॉल्स है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू होता है तभी वैल्यू फॉल्स आती, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। तो चारों वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, मतलब ये क्या है सर, ये है टोटल है, ठीक है, ये है टोटोलॉजीज। तो आप इस तरह से किसी भी गिवन प्रीपोजिशनल लॉजिक को प्रूव कर पाओगे कि वेदर इट इज टोटोलॉजी और नॉट, ओके। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और भी ऐसे एग्जांपल्स आपको असाइनमेंट के फॉर्म में दे दिए जाएंगे, उसको आप सॉल्व करना और प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 100% आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और अगर आप गेट और नेट का प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ भी ये ऐसे क्वेश्चंस बहुतों बार देखे गए हैं, ओके। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, पहली बार CSE मास्टर में आप पढ़ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।